हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3 क्लॉक के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख करके आएंगे तो आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ आएगा। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि एट व्हाट टाइम डू द हैंड ऑफ द क्लॉक मीट बिटवीन 4 एंड 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 और 5 के बीच में जो आर हैंड है और मिनट हैंड है वो कब मीट करेगा, हमें ये बताना है, यानी कि कब कोइंसाइड करेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं आपको क्लॉक की हेल्प से समझाऊं, क्वेश्चन में देखिए किसकी बात कर रहा है, वो 4 और 5 के बीच की बात कर रहा है। तो हम देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो आर हैंड है वो किस पे है, 4 पे है। तो अब मुझे एक बात बताइए, जब आर हैंड 4 पे है तो मिनट हैंड कहाँ पे होगा, 12 पर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे, देखिए 5 मिनट में जो एंगल है वो 30 मिनट्स का बनता है। तो अगर 20 मिनट्स है तो 20 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिटेल में बताया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एट 4 o'clock आवर हैंड is at 4 and minute hand is at, कब मिनट हैंड किस पे होगा, is at 12। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड कितना एंगल बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये देखिए मैंने आपको अभी क्लॉक की हेल्प से भी मैंने समझाया आपको। तो अब वापिस से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि मिनट हैंड और आवर हैंड जो है वो कब मीट करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब ये मिनट हैंड धीरे धीरे जब बढ़ना शुरू होगा तो आवर हैंड भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे रिलेटिव डिस्टेंस, यानी कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो रिलेटिव डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 5.5 डिग्री का होता है। तो देखिए रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है कि अगर मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का एंगल बनाएगा तो जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाएगा। तो उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, उन दोनों का डिफरेंस होगा 5.5 डिग्री का। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 5.5 डिग्री जो है वो ज़्यादा तेज, यानी कि ज़्यादा स्पीडली एंगल बनाता है। यानी कि ज़्यादा स्पीडली वो क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। तो मैंने स्टूडेंट ये भी अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम रिलेटिव स्पीड का फंडा यूज करेंगे, क्योंकि मिनट हैंड के आगे बढ़ने के साथ साथ आवर हैंड भी तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो देखिए रिलेटिव डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा, 5.5 डिग्री। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, टाइम टू रिक्वायर मीट द बोथ हैंड। कितना टाइम होगा, देखिए टाइम जो होगा वो टोटल डिग्री कितना है, 120 डिग्री। तो 120 को डिवाइड कर लेंगे किससे, 5.5 से। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 10। तो 2 5 जा 10 और यहाँ से आ गया 11, यानी कि 240 डिवाइडेड बाई 11 आ गया। यह आ गया स्टूडेंट मिनट में। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो देखिए 240 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, यहाँ से आ गया 20, 11 1 जा 11
तो ये क्या आ गया 9। तो इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 21:9/11। यानी कहने का मतलब क्या है कि 21 मिनट, और 9/11 भी तो मिनट में है, तो इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 9/11 इंटू 60, तो ये किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए 9 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 540। इसको भी 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, यहाँ से आ गया कितना 100, 11 9 जा 99 यानी 1। यानी कि इसको राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 21 मिनट 49 सेकेंड। तो ये जो टाइम हमारे पास आया है वो हम क्या करेंगे, इसके साथ लिखेंगे, यानी कि 4:21 और 49 सेकेंड में जो है वो दोनों हैंड जो है वो आपस में क्या करेगा, मीट करेगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 विल द हैंड ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड। अब देखिए उसने पहले वाले क्वेश्चन में हमसे 4 और 5 बोला था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमसे 7 और 8 बोला है, 7 और 8 बोला है। तो बिल्कुल पैटर्न हमारा सेम रहेगा सॉल्व करने का। मैं वापस से क्लॉक की हेल्प से आपको समझाऊं तो देखिए 7 और 8 बोला है, तो जब भी 7 और 8 बोला है तो हम 7 कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए अगर आवर हैंड जो है वो 7 पे है तो मिनट हैंड किस पे है, 12 पर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और 7 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा 210 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बस हमें यहाँ पे डिजिट को चेंज करना है। तो एट क्लॉक आवर हैंड एट 4, तो 4 की जगह पे हमें क्या कर देना है, 4 की जगह पे हमें कर देना है 7, एंड मिनट हैंड इज़ एट 12। इट मीन्स द एंगल बिटवीन द हैंड एंड आवर हैंड, यानी कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 210 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए यहाँ से रिलेटिव डिस्टेंस कितना आएगा, रिलेटिव डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा 5.5 डिग्री का। तो देखिए टाइम टू रिक्वायर कोइंसाइड बोथ हैंड इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 210 को हम डिवाइड करेंगे 5.5 से। तो यहाँ से देखिए डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 लगा देंगे, तो 2 5 जा 10 और 11 5 जा 55। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 11। तो देखिए 420 को करेंगे 11 से डिवाइड, तो 11 3 जा 33, 9 0, 11 8 जा 88। तो यहाँ से कितना आ गया 2, यानी कि इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 38:2/11, यानी कि 38 मिनट, और 2/11 को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 2 × 60 करेंगे तो 120, और 120 को डिवाइड कर लेते हैं 11 से। तो 120 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, तो कितना आ गया 10। तो वापस से 0 हमने लिखा, तो फिर यहाँ 0 लिखा तो 9, यानी कि जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 38 मिनट 11 सेकेंड। तो देखिए कितना टाइम होगा 7:38 मिनट और 11 सेकेंड, यानी कि इतने बजे जो है वो आवर हैंड और मिनट हैंड जो है वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 और 9 हमें गिवन है, विल द हैंड ऑफ द क्लॉक वी एट राइट एंगल, यानी कि 8 और 9 के बीच में जो क्लॉक है वो 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगा, हमें ये बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए वापस से मैं अगर क्लॉक की हेल्प से आपको समझाऊं
तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 ओ क्लॉक कंसीडर कर लेंगे। अब 8 ओ क्लॉक हमने जब कंसीडर किया तो जो मिनट हैंड है वो कहाँ होगा, 12 पे होगा, और आवर हैंड जो है वो 8 पे होगा। तो इन दोनों के बीच में यानी कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगा, जब ये मिनट हैंड जो है वो किस पे होगा, 5 पे होगा, तभी तो ये डिफरेंस है वो कितने का होगा, 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो देखिए अगर मैं मिनट हैंड को किस पे कर देता हूँ, 5 पे कर देता हूँ। देखिए तो मिनट हैंड को हमने क्या किया, 5 पे कर दिया। तो जैसे ही मैंने मिनट हैंड को 5 पे किया तो आवर हैंड भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। कितना, 112 से लेकर के 5 तक जो एंगल है वो कितना बनेगा, 150 डिग्री बनेगा। और इसके अंदर हम रिलेटिव स्पीड लगा देंगे यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस लगा देंगे, तो अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पे जो है वो क्या है, मिनट हैंड कहाँ पर है, मिनट हैंड कहाँ पर है, एट 12। तो देखिए 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, मैंने अभी अभी आपको बताया है, द एंगल मेक 90 डिग्री व्हेन मिनट हैंड रीच, या फिर ऐसे कर लेते हैं, मिनट हैंड एट 5। यानी कि जब मिनट हैंड 5 पे होगा और आवर हैंड अगर 8 पे होगा तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, 12 से लेकर के 5 तक यानी कि 12 से लेकर के 5 तक टोटल एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो टोटल एंगल जो होगा वो कितना होगा, टोटल एंगल कितने डिग्री का होगा, 150 डिग्री का होगा। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, द मिनट हैंड टू कवर रिलेटिव डिस्टेंस कितना, 150 डिग्री। तो देखिए क्या आएगा, टाइम रिक्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 150 डिग्री, और रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 5.5। तो देखिए रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव डिस्टेंस। यानी कि मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड से 5.5 डिग्री जो है वो ज़्यादा तेज़ चलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस। और रिलेटिव डिस्टेंस हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब मिनट हैंड आगे बढ़ेगा धीरे धीरे तो आवर हैंड भी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो हमें इस कंडीशन में रिलेटिव डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। तो टाइम कितना रिक्वायरमेंट होगा, 150 डिग्री डिवाइडेड बाई 5.5 डिग्री। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये डेसिमल को हटाएंगे, ऊपर 10 लगाएंगे, तो 2 5 जा 10 और 11 5 जा 55। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 11 मिनट। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 300 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, 8 0, 11 7 जा 77, तो कितना आ गया 3। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 27:3/11 मिनट। यानी कि 27 मिनट। तो देखिए ये हो गया, और इस 3/11 को हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 3/11 इंटू इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा सेकंड। अब 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180, और 180 को हम डिवाइड कर लेते हैं 11 से। तो देखिए 180 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, यहाँ से आ गया 70। तो 11 6 जा 66, तो कितना आ गया यहाँ से 4, यानी कि कितना आ गया 16 सेकेंड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 27 मिनट 16 सेकेंड। तो कितने बजे आवर हैंड और मिनट हैंड राइट एंगल बनाएगा, 8:27 मिनट और 16 सेकेंड। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6
विल द हैंड ऑफ द क्लॉक बी एट राइट एंगल ट्रायंगल। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये। तो अब उसने हमसे क्या दे दिया, 5 और 6 के बीच में राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो कब बनेगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम क्लॉक की हेल्प से समझते हैं कैसे बनेगा। ये देखिए कितना टाइम हो रहा है अभी, मैंने इसमें 5 ओ क्लॉक मैंने बजा दिया। जब मैंने 5 ओ क्लॉक इसमें बजाया तो 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब मिनट हैंड जो है वो 2 पे होगा। यानी कि जब मिनट हैंड अगर 2 पे होगा तो उस कंडीशन में 5 और 2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और एक बार तो देखिए कब बनेगा, जब मिनट हैंड 2 पे होगा। और देखिए सेकंड टाइम कब बनेगा, जब मिनट हैंड जो है वो 5 से 30 डिग्री आगे होगा, यानी कि 6, 7 और 8 पे होगा। तो एक बार मिनट हैंड 2 पे होगा तब बनेगा, और एक बार मिनट हैंड 8 पे होगा तब बनेगा। तो इसमें जो है वो 2 केस बनेगा, और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो 2 बार बनेगा। तो देखिए वापस से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, द हैंड विल बी राइट एंगल ट्वाइस बिटवीन 5 to 6। यानी कि 5 और 6 के बीच में जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम कब बनेगा, जब मिनट हैंड किस पे होगा, मिनट हैंड 2 पे होगा और आवर हैंड जो है वो 5 पे होगा। तो बनेगा कितने डिग्री का एंगल, दोनों के बीच में, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम व्हेन मिनट हैंड इज एट, कितने, कहाँ पर होगा, 2 पे। तो टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि 12 से 2 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। और रिलेटिव डिस्टेंस यहाँ से कितना है, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 5.5 डिग्री। तो देखिए यहाँ से रिक्वायर्ड टाइम कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 5.5। यहाँ से डेसिमल हटाया और हमने 10 लगाया। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो 5 2 जा 10 और 11 5 जा 55। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 120 डिवाइडेड बाई 11। अब 120 को हम कर लेते हैं 11 से डिवाइड। तो 120 को हम करेंगे 11 से डिवाइड, तो 11 1 जा 11, 1 0, फिर हमने 0 लगाया। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, 10:10/11, 10:10/11। इसका मतलब क्या है कि 10 मिनट्स, और जो 10/11 है इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो आ जाएगा 10/11, सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई और सेकंड। तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 600, और 600 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो 11 5 जा 55, 5 0, 11 4 जा 44, ना आ जाएगा 6। हमने देखिए यहाँ पे डेसिमल लगाया और ये 0 लगाया, तो 11 5 जा 55, तो कितना आ गया, 5। यानी कि जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 10 मिनट 55 सेकेंड। यानी कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल कब बनेगा, 5:10 और 55 सेकेंड पर। तो ये देखिए फर्स्ट टाइम बनेगा। अब आइए सेकेंड टाइम की बात करते हैं। तो देखिए जब मिनट हैंड किस पे होगा, जब मिनट हैंड 8 पे होगा तो सेकेंड टाइम राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मैंने अभी आपको क्लॉक की हेल्प से समझाया। तो देखिए सेकेंड टाइम कब बनेगा, व्हेन मिनट हैंड एट किस पे, 8 पे होगा। तो टोटल एंगल कितना होगा, यानी कि मिनट हैंड अगर 8 पे है
तो टोटल एंगल 12 से 8 कितना होगा, 240 डिग्री होगा। तो टोटल एंगल बनेगा 240 डिग्री। और रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 5.5 डिग्री। तो टाइम रिक्वायर इज इक्वल टू, इसको कर देंगे हम इससे डिवाइड, तो कितना आएगा 240 डिवाइडेड बाई 5.5। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो हम 10 लिखेंगे। तो 2 5 जा 10 और 11 5 जा 55। तो यहाँ से कितना आ गया 480 डिवाइडेड बाई 11। अब तो देखिए 480 को डिवाइड कर लेंगे किससे, 11 से। तो 11 4 जा 44 आ गया, 4 0 11 3 जा 33 और ये 7। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा 43:7/11। तो यहाँ से आ गया 43:7/11। तो 43 मिनट और 7/11 को हम कर लेंगे सेकेंड में चेंज। तो 60 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई। अब 7 × 60 कितना होगा 420। तो 420 को हम डिवाइड कर लेंगे किससे, 11 से। तो 11 3 जा 33। तो कितना आ गया 90। 11 8 जा 88। तो कितना आ गया 2। तो यानी कि कितना आया 38 सेकेंड, यानी कि 43 मिनट और 38 सेकेंड। तो देखिए सेकेंड टाइम जो है वो राइट एंगल कब बनेगा, 5:43 और 38 सेकेंड में। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 10:10 AM, यानी कि 10:10 के बीच में दो हैंड के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 30h - 11/2 मिनट। और ये मॉडुलस में होता है क्योंकि कभी भी एंगल जो है वो नेगेटिव में नहीं होता। तो पहले हम इस क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में करेंगे। तो पहले देखिए डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमें जो है वो ये बताना है कि 10:10 में दोनों सुई के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, यानी कि हमें ये वाला एंगल बताना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हम ये चेक कर लेंगे कि 10 बजे तक कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए मिनट हैंड को मैं पहले 12 पर ले आता हूँ। तो देखिए मिनट हैंड को मैं जब 12 पे ले गया तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, देखिए आवर हैंड जो है वो कितने पे है, 10 पे है, और मिनट हैंड है 12 पे। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सबसे पहले जब आवर हैंड 10 पे होगा और मिनट हैंड 12 पे होगा तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और वापिस से जब ये मिनट हैंड 2 पे जाएगा तो आवर हैंड भी क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ये तो 60 डिग्री फिक्स है। और बाकी 12 से जब हम 2 पर मिनट हैंड को लेकर के जाएंगे तो 12 से 2 जो 10 मिनट है उसमें हम क्या लगा देंगे, रिलेटिव स्पीड लगा देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एट 10 AM एंगल बिटवीन टू हैंड कितना आएगा, यहाँ से 60 डिग्री। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए रिलेटिव डिस्टेंस इन 1 मिनट इज इक्वल टू कितना है 5.5 डिग्री। और 12 से जब 2 पे सुई जाएगा तो 10 मिनट की बात हो रही है। तो रिलेटिव डिस्टेंस इन 10 मिनट इज इक्वल टू कितना आएगा 5.5 × 10 55 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए एंगल कितना बनेगा, एंगल मेक एट 10:10 AM इज इक्वल टू, तो देखिए 60 डिग्री का एंगल तो ये है और 55 डिग्री का एंगल ये है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 115 डिग्री आएगा। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया, 5 सॉल्व किया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। तो देखिए फॉर्मूला क्या है एंगल निकालने का, 30h - 11/2 मिनट।
तो देखिए यहाँ पे 30 इंटू, और कितने आवर हैं यहाँ पे, देखिए 10 घंटे हैं, तो ये हो गया 10 माइनस 11/2, और मिनट कितना है, 10 मिनट है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 माइनस, इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5, तो 55 इज इक्वल टू कितना आएगा, 245 डिग्री। अब ये तो आंसर आया नहीं, तो स्टूडेंट जब भी यहाँ पे आंसर 180 डिग्री से ज़्यादा आता है तो हमें क्या करना है, 360 में से इसको करना है माइनस। तो क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस 245 डिग्री, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। तो ये देखिए हमने शॉर्टकट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। वापिस से जब भी ये कैलकुलेट करके 180 डिग्री से ज़्यादा आता है तो आपको क्या करना है, आपको 360 में से करना है माइनस, तो आपका आंसर 100% आएगा। आइए इसके 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड ऑफ द क्लॉक 4:20। तो देखिए वापस से एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 30h माइनस 11/2 मिनट। ए इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए ये जो है वो 4 है, ये किसको शो कर रहा है, आवर को शो कर रहा है, तो 4 इंटू 30 माइनस 11/2, और मिनट कितने हैं, 20। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 माइनस, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10, 110, तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock, 4 बजे और 5 बजे के बीच में क्या टाइम होगा, विल द हैंड ऑफ द क्लॉक मेक 20 डिग्री एंगल। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 और 5 बजे के बीच में जो दोनों हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो कितने बजे का वो टाइम होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी अभी मैंने आपको एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला बताया है, 30h माइनस 11/2m, ये मैंने बताया है। तो देखिए यहाँ पे एंगल हमें कितना गिवन है, एंगल 20 डिग्री गिवन है, और 30 इंटू एच कितना कंसीडर करेंगे, 4 o'clock। देखिए 4 और 5 बजे के बीच बोला हुआ है, तो 4 और 5 बजे के बीच में हम 4 कंसीडर करेंगे, ना कि 5 कंसीडर करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 30 इंटू 4 माइनस 11/2m, क्योंकि हमें क्या मिनट ही तो कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो देखिए 20, और जैसे ही हम इस मॉडुलस को हटाएंगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 120 माइनस 11/2m। तो एक बार यहाँ से हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और एक बार नेगेटिव 20 कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट केस यहाँ से कितना बन जाएगा, 20 इज इक्वल टू 120 माइनस 11/2 मिनट, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 20 माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 11/2m। यहाँ से माइनस 100 डिवाइडेड बाई माइनस 11/2m, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया, 200 इज इक्वल टू 11m। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू m। अब हम करेंगे 11 से 200 को डिवाइड, तो देखिए 200 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 1 जा 11, 9 0, 11 8 जा 88, बच गया 2। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 18 इज टू 2/11, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 मिनट, और 2/11 को हम कर लेते हैं सेकंड में चेंज। तो कितना आ गया, 120 को हम करेंगे 11 से डिवाइड, तो 120 को जो हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 सेकंड ही आएगा। कि यहाँ से कितना आ गया, 18 मिनट 11 सेकंड। तो कितने बजे 20 डिग्री का एंगल बनेगा, 4:18 और 11 सेकंड पर। तो ये देखिए फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक बार प्लस कंसीडर किया, अब हमें सेकंड केस में माइनस कंसीडर करना है। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, -20 इज इक्वल टू 120 माइनस 11/2m, इसको इधर ले आएंगे तो -20 माइनस 120
इज इक्वल टू -11/2m। तो आ जाएगा यहाँ से -140 इज इक्वल टू -11/2m। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 280 इज इक्वल टू 11m। तो आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू m। तो इसको हम क्या करेंगे, अब 11 से करेंगे डिवाइड। तो 280 को करते हैं डिवाइड 11 से। तो 11 2 जा 22, 6 0, 11 5 जा 55, आ गया 5, यानी कि 25:5/11। तो 25 मिनट और 5/11 इसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो 60 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 300 आया। अब 300 को डिवाइड कर लेते हैं 11 से। तो 11 2 जा 22, कितना आया यहाँ से 8 0, 11 7 जा 77, कितना आया 3, यानी कि कितना है 27 सेकेंड, यानी कि 25 मिनट 27 सेकेंड। तो सेकेंड टाइम जो है वो 20 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 4:25 और 27 सेकेंड पे। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट स्ट्रक 15 मिनट्स पास्ट 7, यानी कि 7:15 में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, A इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। तो ये होता है एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो A इज इक्वल टू 30, कितने घंटे बोला हुआ है, 7 घंटे। तो आ जाएगा 7 माइनस 11/2 और कितना मिनट है, देखिए 15 मिनट है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 210 माइनस, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। तो 11 इंटू 7.5, तो यहाँ से आ जाएगा 210 माइनस 7.5 को करते हैं 11 से मल्टीप्लाई। तो 75 को 11 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 75 और 75 5 2 और 8 82.5 आ गया। तो 82.5 आ गया यहाँ से। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 127.5 डिग्री। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, बाय 20 मिनट्स पास्ट 5, 5:20 पे हाउ मैनी डिग्री एज द आवर हैंड टर्न थ्रू, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, हमें ये बताना है। तो देखिए एंगल मेक बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, हाफ डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एंगल मेक बाय आवर हैंड इन कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो 20 मिनट में कितना बनाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू 20। तो 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 10 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि अ वॉच गेन 5 सेकेंड इन 3 मिनट, यानी कि एक घड़ी है 5 सेकेंड का टाइम जो है वो 3 मिनट में बढ़ जाता है। एंड वॉच सेट एट ए राइट टाइम 10 AM, और उसको 10 बजे सुबह का ठीक किया गया। एंड वॉट टाइम विल इट शो एट 10 PM ऑन द सेम डे। तो 10 बजे रात को, यानी कि 10 PM जो है वो कितने बजे का टाइम घड़ी जो है वो शो करेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10 AM से लेकर के 10 PM तक मुझे एक बात बताइए, टोटल आवर्स कितने होंगे। तो टोटल आवर्स होंगे 12 आवर्स। तो देखिए क्या बोल रहा है, 5 सेकेंड का टाइम 3 मिनट में बढ़ जाता है। तो देखिए गेन इन 3 मिनट्स इज इक्वल टू कितना 5 सेकेंड। तो अब देखिए इस मिनट को हम क्या करते हैं, आर में चेंज कर लेते हैं।
तो देखिए 3 मिनट है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होता है। तो मैं 3 को क्या करूँगा, 60 मिनट्स बना लूँगा। तो 3 को 60 मिनट्स बनाने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 20 से मल्टीप्लाई करूँगा। और जब मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेकंड में भी मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए गेन इन 3 इंटू 20 मिनट्स इज इक्वल टू 5 इंटू 20। तो यहाँ पे कितना आ गया, 60 मिनट्स आ गया। तो इसका मतलब क्या है, गेन इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना, 5 इंटू 20, 100 सेकेंड। अब टोटल आवर्स है कितने, टोटल आवर्स हैं 12 आवर्स। तो गेन इन 12 आवर्स इज इक्वल टू कितना, 100 इंटू 12 सेकेंड। घड़ी जो है वो 12 घंटे में कितने सेकंड का टाइम बढ़ करके बताता है, 1200 सेकंड का। तो यहाँ से आ जाएगा 1200 सेकंड। तो इस सेकंड को हम क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए हम इसको करेंगे 60 से डिवाइड। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 62 जा 120, जीरो और ये जीरो, तो कितना आ गया यहाँ से 20 मिनट्स। तो एक्चुअल में जो है अभी कितना टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है। तो 12 घंटे के बाद जो घड़ी है वो कितना शो करेगा, 10:20 और ये पीएम। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया। इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करें और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन चेक करें। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, अ वॉच गेन 3 मिनट्स इन 1 आवर। अब 3 मिनट जो है वो टाइम बढ़ जाता है कितने टाइम में, 1 घंटे में। एंड वॉज सेट राइट एट 8 AM, और मॉर्निंग में 8 AM उसको सेट किया गया। एंड वॉट टाइम इट विल शो एट 9:30 PM ऑन द सेम डे। तो 9:30 PM जो है वो सेम डे क्या शो करेगा, क्या टाइम शो करेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए वापस से 8 AM की बात कर रहा है वो। तो 8 AM से 9:30 PM की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने आवर्स होंगे, तो टोटल आवर्स होगा 13 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये सॉल्व करेंगे कि 13 घंटे में वॉच ने कितना टाइम गेन किया और 30 मिनट में वॉच ने कितना टाइम गेन किया, और फिर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए वॉच गेन इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना, 3 मिनट्स। तो वॉच गेन इन 13 आवर्स इज इक्वल टू 3 इंटू 13 मिनट। तो वॉच गेन इन कितना, 13 आवर्स इज इक्वल टू 39 मिनट्स। इनके एक घड़ी में जो है 13 घंटे में 39 मिनट्स का टाइम जो है वो गेन हो जाता है। अब हम 30 मिनट का अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉच गेन इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू कितना, देखिए 1 घंटे में 3 मिनट का टाइम गेन करता है। तो 30 मिनट में यानी कि आधे घंटे में कितना टाइम गेन कर रहा होगा, तो 3/2। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 1:1/2 मिनट्स। तो देखिए 1 मिनट तो कंप्लीट हो गया, और हम क्या करते हैं 1/2 को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 30। तो कितना गेन कर रहा है, 1 मिनट और 30 सेकेंड। तो टोटल टाइम 13 आवर्स 30 मिनट में कितना टाइम गेन कर रहा है, 39 मिनट्स। तो देखिए ये हो गया प्लस 1 मिनट और 30 सेकेंड। तो इसको हम कर लेते हैं ऐड। तो कितना आ जाएगा, 40 मिनट 30 सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो टाइम है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 9:30 PM प्लस 40 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो कितना आ जाएगा, देखिए 9:30 में अगर मैं 40 मिनट्स ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 10:10 और 30 सेकेंड का टाइम शो करेगा। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया।
आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखिए पहले के दोनों क्वेश्चन में, यानी कि जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व किया, उसमें जो है वो घड़ी का टाइम जो है वो गेन करके शो कर रहा था। अब इन दोनों क्वेश्चन में जो है वो वॉच क्या कर रहा है, टाइम लूज़ कर दे रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि वॉच लूज इज़ 5 सेकेंड इन 1 मिनट, यानी कि एक घड़ी जो है 5 सेकेंड का टाइम जो है वो 1 मिनट में लूज़ कर देता है। एंड सेट वॉज राइट एट 7 o'clock। अगर घड़ी को सुबह 7 बजे अगर सेट किया गया, वॉट टाइम विल इट शो एट 3 PM ऑन द सेम डे। तो 3 बजे जो है वो सेम डे क्या टाइम शो करेगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, 7 AM की बात कर रहा है वो, तो 7 AM से लेकर के 3 PM सेम डे जो है वो कितने घंटे होगा, तो 7 और 5 12 और 3 15, यानी कि टोटल 8 आवर्स होता है। यानी कि 7 बज के सुबह से लेकर के 3 बजे तक टोटल आवर्स कितने होते हैं, 8 आवर्स होता है। वॉच लूजेज इन 1 मिनट इज इक्वल टू कितने सेकेंड, 5 सेकेंड। यानी कि 1 मिनट में 5 सेकेंड लूज़ करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको आवर्स में चेंज कर लेंगे। तो वॉच लूजेज इन 60 मिनट्स, यानी कि 60 इंटू 1 मिनट्स इज इक्वल टू कितना, 5 इंटू 60 सेकेंड। तो वॉच लूजेज इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना, 300 सेकेंड। तो 1 घंटे में जो है वो 300 सेकेंड का टाइम लूज़ करता है। तो 8 घंटे में कितना टाइम लूज़ करेगा, तो वॉच लूजेज इन 8 आवर्स इज इक्वल टू 300 इंटू 8 इज इक्वल टू 2400 सेकेंड। तो इस 2400 को हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। 2400 को 60 से डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल हो गया, और 6 4 जा 24 और ये 0, तो कितना आ गया, 40 मिनट्स आ गया। यानी कि घड़ी जो है वो 3 बजे क्या टाइम शो करेगा, तो 3 PM माइनस 40 मिनट्स, तो क्या आएगा, 2:20 और ये PM शो करेगा। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लिया। अब आइए 13 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि अ वॉच लूजेज 5 मिनट्स इन 2 आवर्स। 5 मिनट जो है वो 2 घंटे में लूज़ करता है। एंड वॉच सेट एट ए राइट 6 AM। अगर उसको 6 AM सेट किया गया, वॉट टाइम इट विल शो एट 6 AM ऑन द नेक्स्ट डे। तो अगले दिन के 6 बजे सुबह वो कितने बजे का टाइम शो करेगा, हमें ये बताना है। तो मुझे एक बात बताइए, 6 AM आज से लेकर के 6 AM नेक्स्ट डे टोटल कितने आवर्स होंगे, तो 24 आवर्स होगा। तो सेम वही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया, सेम हमें क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। तो देखिए वॉच लूजेज इन 2 आवर्स इज इक्वल टू कितना, 5 मिनट्स। तो वॉच लूजेज इन 2 आवर्स को हम क्या करेंगे, 24 आवर्स बना देंगे। तो इसको कर लेंगे हम 12 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 12 आवर्स इज इक्वल टू, इसको भी करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, मिनट। वॉच लूजेज इन 24 आवर्स इज इक्वल टू कितना, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मिनट्स। और 60 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 आवर लिख सकता हूँ। तो देखिए वापस से यहाँ पे क्या है, 6 AM लिखा हुआ है, तो 6 AM में हम 1 आवर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना दिखाएगा टाइम, 5 बजे का दिखाएगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, कह रहा है कि अ वॉच अगेन 5 सेकेंड एंड 3 मिनट्स। एक घड़ी जो है वो 5 सेकेंड का टाइम बढ़ जाता है उसके अंदर 3 मिनट में। एंड वॉच सेट राइट एट 7 AM, और उसको मॉर्निंग में 7 बजे ठीक किया गया। इफ़ इट शोज़ 4:15 इन द आफ्टरनून। अगर वो आफ्टरनून में 4:15 का टाइम शो कर रहा है ऑन द सेम डे, तो व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम। तो उसका करेक्ट टाइम क्या होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेता हूँ।
टोटल टाइम देखिए कितना होगा, सुबह के 7 बजे से लेकर के, यानी कि 7 AM से लेकर के 4:15 PM तक। तो देखिए कितने घंटे होंगे हमें ये बताना है। तो ये होगा 9 आवर्स और 15 मिनट्स। इसको भी हम क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 9 × 60 + 15 मिनट्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 9 6 जा 540 + 15 मिनट इज इक्वल टू टोटल मिनट्स यहाँ से कितना हो गया, 555 मिनट्स। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे। 5 सेकंड का टाइम जो है वो 3 मिनट में इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए 5 सेकंड गेन, 5 सेकंड गेन्स इन 3 मिनट्स। तो इस सेकंड को मैं मिनट में चेंज कर लूँगा तो क्या आएगा, 5 × 12 सेकंड गेन्स इन। तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 12 मिनट, यानी कहने का मतलब क्या है, 60 सेकंड गेन कर रहा है कितने टाइम में, 36 मिनट में। तो 1 मिनट गेन करेगा कितने टाइम में, 36 मिनट में। यानी कि 36 मिनट में जो है वो 1 मिनट का टाइम ज़्यादा बताएगा। इसका मतलब क्या है कि जब 36 मिनट एक्यूरेट टाइम हो रहा होगा, करेक्ट टाइम हो रहा होगा, तो वो टाइम जो है वो 37 मिनट्स हमें बताएगा। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन इन करेक्ट टाइम मूव 37 मिनट, देन करेक्ट क्लॉक मूव कितना, 36 मिनट्स। यानी कि जब 37 मिनट का टाइम हो रहा होगा, 37 मिनट्स का टाइम अगर शो कर रहा होगा तो एक्चुअल में 36 मिनट्स हो रहा होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, व्हेन इन करेक्ट टाइम मूव इन 1 मिनट्स। तो करेक्ट टाइम कितने टाइम में मूव करेगा, 36 अपॉन में 37 मिनट। तो अब देखिए हमने 1 मिनट का निकाल लिया और टोटल मिनट है कितने, 555 मिनट्स हैं। तो व्हेन इन करेक्ट टाइम मूव इन कितने टाइम, 555 मिनट्स। तो करेक्ट टाइम कितना मूव करेगा, 36 डिवाइडेड बाई 37 × 555। तो ये देखिए पूरा जो है वो 15 से चला जाएगा। तो 36 × 15 करेंगे तो कितना आएगा, 540 मिनट। तो इसको हम क्या करते हैं, आवर्स में चेंज कर लेंगे। तो 540 डिवाइडेड बाई 60, इसको इससे कैंसिल कर दिया तो कितना आया, 9, यानी कि 9 आवर्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने 7 बजे अगर टाइम हमने सेट किया है तो एक्चुअल में वो टाइम कितना दिखाना चाहिए, 4 PM। तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 4 PM। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि अ वॉच लूजेज 3 सेकेंड इन 2 मिनट। एक घड़ी जो है वो 2 मिनट में 3 सेकेंड का टाइम लूज़ कर देता है। एंड वॉज सेट राइट एट 8 AM। अगर उसको मॉर्निंग में 8 AM टाइम सेट किया गया, इफ़ इट शोज़ 9 इन द इवनिंग। तो जो इवनिंग में है वो टाइम 9 PM शो कर रहा है ऑन द सेम डे, व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम। तो उसका जो है वो करेक्ट टाइम क्या होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया था, सेम हमें वैसे ही सॉल्व करना है। बस इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि उस क्वेश्चन में वॉच जो है वो गेन कर रहा था टाइम और इसमें जो टाइम है वो लूज़ कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम टोटल आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 8 AM से लेकर के 9 PM तक टोटल आवर्स कितने होंगे, 13 आवर्स। तो 13 आवर्स को हम क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 780 मिनट्स आ जाएगा। 3 सेकेंड लूजेज इन 2 मिनट्स। तो 3 सेकेंड को हम क्या करेंगे,
मिनट में चेंज कर लेंगे तो 3 इंटू 20 सेकेंड लूजेज इन, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है 30 सेकेंड्स लूजेज इन 40 मिनट्स। तो क्या होगा 1 मिनट लूजेज इन 40 मिनट्स, यानी कि एक्चुअल में टाइम 40 मिनट्स का होगा, लेकिन जो घड़ी है वो 1 मिनट का टाइम लूज़ कर देगा और वो हमें 39 मिनट शो करेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। व्हेन इन करेक्ट क्लॉक मूव कितने मिनट्स 39 मिनट्स, तो करेक्ट क्लॉक मूव कितना 40 मिनट्स। तो देखिए व्हेन इन करेक्ट क्लॉक मूव 1 मिनट, तो करेक्ट क्लॉक मूव कितना 40/39 मिनट्स। व्हेन इन करेक्ट क्लॉक मूव कितने मिनट है टोटल 780 मिनट, 780 मिनट्स, तो करेक्ट क्लॉक मूव कितना होगा 40/39 इंटू 780। तो इसको 13 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 13 6 जा 780 और 13 3 जा ये कैंसिल हो जाएगा 20 पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 800 मिनट्स। अब क्या करेंगे 800 मिनट्स को हम आर में चेंज कर लेंगे, तो 800 को डिवाइड कर लेते हैं 60 से, तो 60 1 जा 60, यहाँ से आ गया 20 और 63 जा 180, कितना आ गया 220। तो इसका मतलब क्या है 13 आवर्स 20/60। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे मिनट में चेंज कर लेंगे, तो 13 घंटे 20/60 इंटू 60, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 13 आवर्स 20 मिनट्स, यानी कि एक्चुअल में टाइम जो है वो क्या शो करेगा 9:20। तो 9:20 मिनट्स PM जो है वो शो करेगा। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लिया। तो देखिए क्या बोला हुआ है कि अ वॉच लूजेज 6 मिनट्स एवरी आवर, एक घड़ी जो है वो 6 मिनट का टाइम हर घंटे लूज़ कर देता है। एंड वॉच सेट एट राइट 11 AM, अगर उसको 11 बजे सुबह के टाइम सेट किया गया ऑन मंडे को, वैन इट विल शो द करेक्ट टाइम अगेन, तो वो दोबारा से करेक्ट टाइम कब शो करेगा हमें ये बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, वॉच लूजेज 6 मिनट्स इन 1 आवर, तो इस 6 मिनट को हम क्या करते हैं आर में चेंज कर लेते हैं। तो वॉच लूजेज 6 इंटू आर में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट्स इन, अब इसको भी हम मिनट में तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 10 आवर्स। तो यहाँ से कितना आ जाएगा वॉच लूजेज 60 मिनट्स इन कितने घंटे में 10 घंटे में। तो इसका मतलब क्या है वॉच लूजेज 60 मिनट्स को मैं लिख रहा हूँ 1 आवर इन 10 आवर्स। तो हम क्या करेंगे इसको अब इस 1 घंटे को हम 12 घंटे में चेंज कर लेंगे। तो वॉच लूजेज 12 आवर्स इन कितने टाइम में, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 इंटू 10 आवर्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 120 आवर्स। अब 120 आवर्स को हम डे में चेंज कर लेंगे, तो 120 डिवाइडेड बाई 24, इसको कैंसिल करेंगे तो किस पे चला जाएगा 5 पे। तो इसका मतलब क्या आ गया 5 डेज़ आ गया। अगर घड़ी को 11 बजे मॉर्निंग में मंडे को सेट किया गया तो 5 दिन के बाद वो टाइम कब करेक्ट शो करेगा, मंडे से 5 दिन आप जोड़ दीजिए, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे,
तो क्या टाइम शो करेगा, 11 AM ऑन सैटरडे। इनकी वापस से जो है वो करेक्ट टाइम कब शो करेगा, सैटरडे को शो करेगा। आइए स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, अ लोकल ट्रेन फ्रॉम मुंबई लीव एवरी 40 मिनट्स फ्रॉम द स्टेशन। मुंबई में जो है वो लोकल ट्रेन एक स्टेशन से हर एक 40 मिनट में जाती है। व्हेन इंक्वायर्ड बाय अ पैसेंजर द हेल्प डेस्क एक्सिक्यूशन, जब पैसेंजर ने हेल्प डेस्क एक्सिक्यूशन से इंक्वायरी किया तो उन्होंने क्या बताया कि द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स अगो, ट्रेन जो है वो 10 मिनट पहले जा चुकी है। इफ़ दिस इंफॉर्मेशन वॉज गिवन दैट 10:15 AM, और पैसेंजर को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो 10:15 पे सुबह को दिया गया। तो देखिए इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एट वॉट टाइम डिड द ट्रेन लीव द स्टेशन। तो जब ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ा तो कितना टाइम हो रहा था, हमें ये बताना है। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन कब दिया गया, 10:15 पे, और क्या कहा गया कि ट्रेन जो है वो 10 मिनट पहले जा चुकी है। तो एक्चुअल में जो ट्रेन है वो कब गई होगी, 10:05 पे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 10:05 पर AM। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। तो देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, एट व्हाट टाइम द नेक्स्ट ट्रेन लीव द स्टेशन। तो नेक्स्ट ट्रेन जो है वो स्टेशन से कब लीव करेगी, हमें ये बताना है। तो देखिए हेल्प डेस्क एक्सिक्यूशन ने क्या बताया था कि ट्रेन जो है वो 10 मिनट पहले जा चुकी है। 10 मिनट पहले जा चुकी है का मतलब ये है कि उसको इन्फॉर्मेशन कब दिया गया, 10:15 पे। तो एक्चुअल में जो ट्रेन है वो 10:05 में गई थी। तो अब अगली ट्रेन कब जाएगी, इसमें 40 मिनट जोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हर एक 40 मिनट के बाद ट्रेन जाती है। तो 10:05 में हम 40 मिनट्स ऐड कर देंगे, तो अब ट्रेन जो है वो कितने बजे जाएगी, 10:45 और ये AM। तो ये देखिए हमने सेकेंड पार्ट कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या बोला हुआ है, क्या कहता है, फॉर हाउ लॉन्ग विल दैट मैन हैज़ टू वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन। तो नेक्स्ट ट्रेन के लिए उस आदमी को कितने मिनट का वेट और करना पड़ेगा। तो देखिए उसने 10:15 पे पूछा था, अब अगली ट्रेन जो है वो 10:45 पे जाएगी, तो कितना वेट और करना पड़ेगा, 30 मिनट्स और वेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, 30 मिनट्स। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फाइंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द पैसेंजर विल बोर्ड द नेक्स्ट ट्रेन। तो पैसेंजर जो है वो नेक्स्ट ट्रेन पे बोर्ड कब करेगा, 10:45 पे करेगा। तो इसके बीच का हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। तो एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 30h - 11/2 मिनट। तो एंगल इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 इंटू कितने आवर हैं, 10 हैं, माइनस 11/2, और मिनट्स कितने हैं, 45। तो यहाँ से एंगल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 माइनस इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5। अब 22.5 को करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, तो 22.5 को करेंगे 11 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 225 और 225। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 5742, यानी कि 247.5, 247.5। अब 300 में से इसको हम कर देंगे माइनस, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 52.5 डिग्री। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लिया। ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू, धन्यवाद।